हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कृष्ण भगवान की और उनके भक्त की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की थी, वो कृष्ण जी की बहुत ही अनन्य भक्त थी। बचपन से ही उसको कृष्ण की पूजा करने में बहुत मन लगता था। वह घंटों घंटों लड्डू गोपाल जी की पूजा करती रहती थी और सबसे पहले उन्हें भोग लगाती, फिर खुद खाना खाती, नहलाती धुलाती और जिस तरह से उनकी सेवा कर सकती थी वो लड़की उनकी सेवा करती रहती। फिर वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद उसकी शादी वृंदावन श्री धाम में हो गई। लड़की बड़ी खुश कि लो, मैंने जिनकी इतने सालों से पूजा की और मुझे उन्हीं के घर में, उनका जो वृंदावन धाम है वहीं पर मेरी शादी हो गई है। अब उसकी विदा हो जाती है। विदा होने के बाद वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। अच्छा, नई नई शादी हुई थी तो वो तो घूंघट करके रह रही थी वहाँ पर। तो कुछ दिन वो वहाँ रहती है और उसके बाद पग फेर के लिए वो अपने मायके आ जाती है। कुछ दिन मायके में रहती है और उसके बाद उसका पति उसको लेने के लिए आता है। फिर वो अपने पति के साथ वृंदावन धाम में वापस चली जाती है। अब पहुँचते पहुँचते उसको थोड़ी सी शाम हो जाती है, तो जो उसका पति वो कहता है कि वो यमुना किनारे पहुँचते हैं, तो उसका पति कहता है कि तू एक काम कर, यहाँ तू पेड़ के नीचे बैठ जा और तू सामान को देख रेख करना, और इतने में मैं यमुना जी नहा के आ जाता हूँ। वो कहती है ठीक है। और एक बहुत लंबा सा घूंघट की हुई है वो, और उसके देखो मन में विचार चल रहे हैं कि क्या, कि कितनी मैं भाग्यशाली हूँ जिनकी पूजा मैंने बचपन से की। मैं उन्हीं के श्री धाम वृंदावन धाम में आके मेरी शादी हो गई है। तो अब वो कहती है कि मैंने आज तक भगवान कृष्ण जी से अपना कोई संबंध नहीं जोड़ा है, मैंने ये नहीं माना कि वो मेरे में क्या लगते हैं। तो कहती है मेरे पति 20 वर्ष के हैं और कान्हा जी होंगे 15-16 साल के, तो मेरे पति से छोटे ही हैं वो। तो मेरे तो फिर वो देवर लगे, भाई मेरी ससुराल है यहाँ पे तो वो मेरे देवर लगे। इसका मतलब कि मुझे तो कान्हा जी भाभी भाभी कहकर पुकारा करेंगे। तो वो कहती है कि चलो, एक अच्छा सा रिश्ता मुझे ठाकुर जी से मिल गया है। और मनी मन कह रही है ठाकुर जी से कि आज से तो आप मेरे कौन हो गए हैं, देवर हो गए हैं, और अब तुम मुझे क्या कहा करोगे, भाभी भाभी कहकर बुलाया करोगे। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद एक 15-16 साल का बच्चा वहां पर आता है और उससे कहता है भाभी भाभी। वो कहती है कि मुझे इस अनजान शहर में कौन भाभी कह रहा है। और कहता है उससे, ए भाभी नेक अपना मुंह तो दिखाई दे, घूंघट इतना लंबा काट के रखा है। तो कहती है अरे नहीं नहीं, किसी ने देख लिया कि भाई नई नवेली बहू है और घूंघट उठा लिया है तो पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। तो वो मना करती कि नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगी अपना घूंघट। तो फिर ठाकुर जी उससे कहते हैं अरे नेक तो दिखाई दो भाभी, नेक तो दिखाई दो। तो वो नहीं, वो कस के पकड़ लेती है अपना घूंघट कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। तो लेकिन वो बच्चा जिद करने लगता है तो वो थोड़ा सा जबरदस्ती उनका घूंघट उठा के देखता है, मुस्कुराता है और भाग जाता है। तो फिर उसके पति लौट कर आता है नहाकर। वो अपने पति को सारी बात बताती है। वो कहती देखो ऐसे ऐसे एक 15-16 साल का बच्चा आया था और मुझसे भाभी भाभी कह रहा था और जो है मेरा मुंह देखकर चला गया है। उसका पति कहता तुम मुझे आवाज़ लगाती, मैं उसको बताता, और अब कहीं मिल जाएगा ना तो हड्डी पसली कर दूंगा मैं उसकी। तो उसका पति इस तरह से कहता है। तो फिर वो जाकर, चलो कहती है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, और वो दोनों अपने ससुराल, वो लड़का जो है से लड़की जो है अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहाँ वही रस्म चल रही होती है, मुंह दिखाई। कुछ दिनों बाद वो लोग वहाँ रहने लगते हैं। तो जो उसकी सास थी वही कहती है कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, इस बहू को कहीं घुमा ला, तेरी नई नई शादी हुई है, तो ऐसा कर इसे माँ के बिहारी जी के दर्शन करवा ला जाकर। तो कहता है चलो ठीक है। अब वो जाते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो जिसका पति होता है लड़की का, वो इससे कहता है कि तू भाई आगे महिलाओं में निकल जा और तू अपना घूंघट उखाड़ के और दर्शन कर लेना ठाकुर जी के। वो तो चली तो जाती है, अब घूंघट ना उखाड़े। घूंघट उखाड़ ली और कौन देख लो तो जो कहेंगे कि जी बहू कैसी है पता नहीं, और कोई बड़े बूढ़े ने देख लिए तो और 10 तरह की बातें बनाएंगे। और वो खूब घूंघट करके काट के और जाती घूंघट उगाड़ती नहीं है।
तो उसका पति जो है वो पीछे से आवाज लगता है, ए बावड़ी, तू घूंघट ना उघाड़ेगी तो तू खाना ठाकुर जी के दर्शन कैसे करेगी? ए जे नेक घूंघट है ऊपर कर ले। तो वो बड़े सुखचाते हुए ना धीरे से अपना घूंघट ऊपर करती है, और मतलब बाकी बिहारी जी को देखते ही चिल्लाना शुरू कर देती है, ए यानी को आओ, यानी को आओ। अब मैं तुमते कह रही थी जी, जो मुझसे कह रहे हो कि भाभी भाभी, जो बोई वाला है जो मुझसे कह रहे हो भाभी भाभी हूँ मैं बाकी। और उसके जो उसका पति था, और वो देखती देख के कहता है कि पागल है क्या, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अरे हाँ मैंने इसी ने मुझसे भाभी बोला था। और ठाकुर जी के ना बस ऐसे ही हाथ जोड़ के उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं कि अरे। तो उसका जो पति होता है वो कहता है कि तेरी तो भक्ति बहुत सच्ची है, मैं तो इतने टाइम से वृंदावन में रह रहा हूँ, मुझे कभी ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए, और देख तुझे वृंदावन में आते ही ठाकुर जी ने दर्शन दिए, तो तेरी भक्ति की तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ मैं तो ठाकुर जी के वो भक्त हूँ, और इन्होंने मुझे दर्शन पहले दे दिए। तो ये भगवान इस तरह के हैं ना, कृष्ण भगवान जी जो अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा। तो आप जो है उनकी पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, और इसी बात पे कहिए सभी लोग बाके बिहारी लाल की जय। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।